Quantitative ability, logical reasoning, data interpretation, verbal ability, or reading comprehension. Which of these is the most important section to cover? Let's discuss in this video. I am Vaibhav Goenka. I am Bangalore's BBDB student, and this video is going to help you to where and which section you should focus upon. Let's get started. The first question is there really an important section? Or it was just a bait to make you click and come in this video and increase my view? I will give you something more than the what the topic says. The topic of the video says which is the most important section. The answer to this is yes as well as no. There is the important section and there is not an important section. How? Let's first see at the no side. Why am I saying there is a clear no answer? That because sometimes even one question is the deciding factor. Sometimes even one mark is the deciding factor. Sometimes even 2 marks is the deciding factor. मैं एक वो बंदा हूँ जिसको 2023 में IIM इंदौर की कॉल नहीं आई थी जस्ट बिकॉज कि मेरा इंग्लिश वीक था एंड मुझे मैंने 2 मार्क्स कम आए थे कट ऑफ मार्क्स से, सो कॉल नहीं आई इंटरव्यू की. पर लेट्स फॉरगेट अबाउट द पास्ट. और अब जो फोकस करें वो मेरा आपसे कहना ये है कि फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन. मैं मानता था कि मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो कि गलत था. मेरी कॉन्स पहले से ही अच्छी थी, तब भी मैं उसको कहता था कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. गलत था वो. आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज वेयर यू आर वीक एट. लाइक फॉर मेरे एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज वीक एट VARC. तो मेरे लिए VARC शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता था. पर मैंने क्या किया, मैंने गलत अप्रोच लिया. मैं अपनी हमेशा जब तक मैंने प्रिपरेशन करी है, आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई कॉन्स टू मेक इट मोर बेटर मोर बेटर मोर बेटर. पर यही तो पॉइंट था कि मेरी VARC वीक थी और मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. आपको ये गलती नहीं करनी है. आपको क्या करना है कि आपको वो सेक्शन उठाना है जो आपका वीक है, जो आपका अच्छा चल रहा है. ये नहीं मैं कह रहा कि उसको छोड़ दो, उठा के उसको मत ही करो. द थिंग इज कि उस सेक्शन पे ज़्यादा काम करो जो आपका वीक है. और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेक्शन आपका वीक है? वो आपको पता चलेगा मॉक्स से. जब आप मॉक्स दोगे तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस पता चलेगी. और आपको एक चीज़ बताऊंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल बी गिविंग योर एग्जाम इज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. क्योंकि जब आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस पता होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं. आप मुझे बिलीव करो, अगर आपको ये पता है तो आप बाकी मेजर 80% बच्चों से बहुत आगे होगे. क्योंकि पीपल वेस्ट देयर टाइम इन डूइंग क्वेश्चंस जो उनके लिए बने ही नहीं है, जो उनको करने ही नहीं है. तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को पता लगाओ. And believe and trust me in this, syllabus is important, but how you will attempt the mock is very much important, and you will know it when you will give mocks, right? जब आप मॉक्स दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस क्या है. जब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ढंग से हो जाएगी, आपने आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया है और आपकी जो पहले से ही स्ट्रेंथ थी वो तो अब स्ट्रेंथ है ही, तो आप 90% बच्चों से बेटर परफॉर्म करोगे ही करोगे. ये कोई मैं लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, शायद किसी को लगे, क्योंकि सबके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं. मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि आपका जो वीक सेक्शन है उस पर काम करो ताकि आप उसकी वजह से रिजेक्ट ना हो जाओ. मेरी VARC हमेशा से वीक रही है जब तक मैंने पेपर दिया है, और ये मुझे आज भी चुभता है. पर मैं यस्टरडे से बेटर हूँ आज, मुझे ये इतना पता है. तो आपको भी यही करना है कि आपका जो वीक सेक्शन है उसको उठाओ, इंप्रूव करो. मैं बार बार ही कह रहा हूँ, वरना मतलब मैं 2 मिनट से केवल शायद यही कह रहा हूँ.
तो वर्क अपॉन इट। आपको कैसे पता चलेगा? बाय गिविंग मॉक्स। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और इस वीडियो में आपको मिलेंगे 30 फ्री मॉक्स। अगर आप मॉक्स नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद पा रहे, तो गिव दिस। तो आप जैसे ही इस मॉक्स को दोगे, 30 मॉक्स हैं, 30 मॉक्स आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे देने हैं। हर 3 दिन में एक मॉक दे दो, और मेन फोकस वहां करो जो आपको लगता है आपका क्रैक होगा। आईपी मैट इंदौर बेस्ट कॉलेज है। आईएम जम्मू, बोधगया और रोहतक सब पीछे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गिविंग आईपी मैट, व्हेन यू डूइंग द आईपीएम प्रोग्राम। फोकस अपॉन दैट। 40-50 लाख खर्च करने के बाद अगर 20-25 लाख की नौकरी लग रही है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। पर हाँ, अगर एक बार 30-35 की नौकरी लगेगी इंदौर के बाद, तो वो आपको बेनिफिट देगा, ट्रस्ट मी। 20 लाख की नौकरी, 50 लाख का लोन, वो अलग बात है। आपके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फीस वही भर रहे हैं, तो एक अलग ही फैक्टर है। पर अगर यू बिलोंग टू a mindset where you want to grow from yourself, from with yourself, by working for yourself, so you need to crack IP Mat Indore. Trust me, give mocks and you will better. Thank you for watching. Let's get we'll meet you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.